नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको चला रहे थे, अनुपात और समा अनुपात का, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे। पार्ट 1 में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पार्ट 1 में हमने पूरी उसकी इंट्रोड्यूस करा दिए थे, जो भी सूत्र थे उसके बारे में। आज भी अगर कोई भी क्लास ये लेट से देख रहा होगा तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको सारे सूत्र बता दिए थे। पार्ट 2 और पार्ट 3, आज पार्ट 3 है। इसमें जैसा कि हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, जैसे जिस टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका, फिर आते हैं सवाल पे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं, इसमें जब संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं उसके हिसाब से कैसे लगाएंगे, आज हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। आज आपको सारे इसके जितने प्रकार थे उसके बारे में हम आज बता देंगे। और एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको मैं चाहे स्पेशल क्लास चला रहा हूँ या मैथ की क्लास चला रहा हूँ, आपको अगर जिसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, किसी के बारे में भी आपको स्पेशल क्लास में या किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे ना, तब तक अपने को नहीं मालूम होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैं उसमें फिर आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का अनुपात, तीनों यहाँ संख्याएं हैं, संख्याओं का अनुपात, तीनों संख्याओं का अनुपात 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं 10, 15, 24 है, इसमें तीनों संख्याओं का अनुपात है। इसमें बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऐसे तो आप पता लगा नहीं सकते हैं। जैसे कहे, देखिए, माना अनुपात में जो संख्या है, अलग अलग करने के लिए कोई भी चर का गुणा करना पड़ेगा हमको। तो मान लीजिए कोई भी यक्स कर लेते हैं गुणा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 3 संख्याएँ हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 10 यक्स, 15 यक्स और 24 यक्स, ऐसे लिख सकते हैं भैया। अनुपात है। अब देखिए, जैसा सवाल बोले, यदि संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, कर दिए। यदि तीनों संख्याओं का अनुपात 98 हो, ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात कितना हो, देखिए तीनों संख्याओं का यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, योग होना चाहिए। तीनों संख्याओं का क्या है भैया, योग। तीनों संख्याओं का योग कितना हो, 98 हो। मतलब ये तीनों संख्याएं आपको क्या करना है, जोड़ना है। 10 यक्स प्लस 15 यक्स प्लस 24 यक्स, ठीक है। अब इनका योग कितना है भैया, 98। हम यहाँ पे 98 कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सवाल दिया है वैसे लगा रहे हैं। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 15 10 25, 25 24 कितना हो जाएगा भैया, 49 यक्स। 49 यक्स बराबर 98। 49 यक्स बराबर कितना आया, 98। अब यक्स बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 98 बटा 49 आ जाएगा कि नहीं भैया, बिरदरी एक तरफ, इनका भी मिलन कर दिए। 49 दूना कितना हुआ, 98। तो यक्स बराबर कितना हुआ भैया, 2। समझ में आया आपको, यक्स का मान 2 आया। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बड़ी कैसे निकालिएगा, सब जगह आप 2 रखते जाइए। अगर यहाँ रखेंगे 2 तो 10 दूना 20, यहाँ रखेंगे 15 दूना 30, यहाँ रखेंगे तो 24 दूना 48। समझ में आया। तो उस हिसाब से बड़ी संख्या क्या हुई भैया, 48 हुई। समझ में आया आपको, बड़ी संख्या क्या हुई भैया, 48 हुई। इसको नोट कर लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए, मैथ का सवाल कभी भी जिस स्टेप से वो कहे ना, उसी स्टेप से चलते रहिए तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल बताते हैं, इसको रफ कर दें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज का जो भाई अभी आपको हम इसमें ट्रिक भी बताएंगे, जो जिससे आपका ये सवाल, इसके बाद एक सवाल और इसमें देख लीजिए, तो इसके बाद एक ट्रिक दिखाएंगे, ठीक है। उसके वो अगर ट्रिक आप देख लीजिएगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल हो जाएगा आपका सवाल। समझ में आया आपको। ये नीचे जगह नहीं है, इसी नाते फिर मिटाना पड़ रहा है। इसको आप अभी पूरा ऊपर से लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। एक संख्या जो है 25% उसके दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या के 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दूसरी। जैसा भैया देखिए कहे, दूसरी संख्या के 20% के
बराबर। ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर बराबर लिख दिए, पहली संख्या के 25%, दूसरी संख्या के 20% बराबर कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा हम बताइए ऐसा भी लिख सकते हैं क्या भैया, पहली संख्या गुणे परसेंट का मतलब 25/100 बराबर दूसरी संख्या के 20/100 लिख सकते हैं, परसेंट हटा के, परसेंट का मतलब 100 होता है, आपको प्रतिशत में पढ़ा चुके हैं। अब इसको हम पहली बिरादरी एक तरफ पहली संख्या बटा दूसरी संख्या लिख सकते हैं भैया, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा ये कट जाएंगे 100 से 100, तो ऊपर आएगा 25/20। समझ में आया आपको, 25/20। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब पहली संख्या यही है, दूसरी संख्या को हम इधर ला दिए, तो ये जो है 20 तो यहीं रहेगा। अब ये पक्षांतर होकर उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया आपको, फिर इसको काट दिए, 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो उसमें क्या पूछ रहे थे भैया, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 4:5। समझ में आया, 4 क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर दूसरा सवाल चलते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, अगर अनुपात समानुपात में ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक ट्रिक, आप एक सवाल एक बार समझ लीजिएगा, इसके बाद आपको पूरी तरह से इसका बेस सवाल खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको, एक बार बस ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक बेस के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। समझ में आया आपको, ये सवाल आपको दैनिक जीवन में हमेशा पूछता रहता है, और दो मतलब आप समझिए मुश्किल से 9 से 10 सेकेंड का ये ट्रिक रहता है, इसके बाद आपको पूरा समय आपका बच जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ध्यान दीजिए, x अनुपात y बराबर 2:3 दिया है, a अनुपात b अनुपात c बराबर इतना देके ऐसे पूछा है। इसका 2 ट्रिक आप एकदम नोट करके बना लीजिए। अगर सपोज करिए a अनुपात b अनुपात c दिया है, ठीक है, इसका ट्रिक जैसे इसमें देखिए x y या y z दिया है ना भैया, तो इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दिया रहे तो इसको ऐसा करिएगा, गुणा कितना होगा भैया, इसको गुणा करिएगा तो ba होगा यहाँ पे, फिर अनुपात b² होगा, फिर क्या हो जाएगा cb। ये समझ जाइए बस, एक ट्रिक ये हो गया, ट्रिक नंबर 1। समझ में आया आपको भैया, अगर 2 चीज़ें दिया रहे, जैसे x अनुपात y, y अनुपात z दिया रहे, तो तीनों का अनुपात, ये किसका अनुपात हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हो जाएगा। समझ में आया आपको, a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं इसमें। अब फिर ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए कैसे लगाते हैं, ये किसका रूप हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। समझ में आया आपको, a अनुपात b अनुपात c। एक बार फिर से देखिएगा, ba लिख दिए, b² cb। देखिए पहले इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए, फिर लास्ट वाला पकड़ के आप लास्ट वाले में गुणा कर दीजिए। समझ में आया आपको, ये 2 अंक के लिए ऐसा गुणा पॉसिबल है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से आपका x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 दिया है, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे वो दिया है भैया, सॉल्व कैसे करेंगे भैया, 2:3 लिख दीजिए, फिर 2:1 लिख दीजिए भैया, लिख दिए। समझ में आया आपको, जैसे वो लिखा है। अब हमने क्या किया था, इसका गुणा इसमें किया था, तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी, आपको ऐसे करके दिखाते, 2 गुणे 2 लिख दिए, अब फिर अनुपात लगा दिए, 2 गुणे क्या होगा 3, फिर 1 गुणे 3। समझ में आया भैया, अब इसको 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3। समझ में आया, तो कितना आया भैया, x अनुपात y अनुपात z का मान आ जाएगा 4:6:3। समझ में आया भैया,
ये कभी भी ऐसा सवाल दे तो यही चीज नोट करिएगा, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा बी का गुणा ए में करिए, बी ए, बी स्क्वायर और फिर लास्ट वाला सी बी, तो ये किसका अनुपात आ जाएगा, ए बी सी का क्रम आ जाएगा। समझ में आया आपको भैया, ये ए बी सी का क्रम आ जाएगा। समझ में आया आपको, कितने लोगों को समझ में आया। ये ट्रिक हमेशा, चाहे आपको यहाँ एक्स वाई दिया रहे, ए बी दिया रहे, क ख दिया रहे, कुछ भी, अगर आपसे तीनों का अनुपात एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड पूछ रहा है तो आप इन दोनों संख्याओं को पकड़ के उसका जिस हिसाब से ऐसे गुणा कर दीजिए तो जो आए वही एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान है। समझ में आया आपको, कितने लोगों को समझ में आया भैया, इस चीज को नोट करिए। ये ट्रिक को एक बार ट्रिक और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ए अनुपात, देखिए यक्स वाई बता देते हैं, यक्स अनुपात वाई, वाई अनुपात जेड ऐसे लिखना है आपको। समझ में आया दो। अब वाई का गुणा करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू जेड वाई, ऐसे होता है ना भैया। समझ में आया आपको, तो यही रूप इसमें आपको रखना है। समझ में आया आपको, किसी भी रूप में दिया रहे तो आपको इसी अनुरूप में कर लीजिएगा। तो ये किस रूप में आ जाता है भैया, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड में। समझ में आया आपको ये चीजें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब अभी आपको ये 2 अंक का था, समझ में आया आपको, ये 2 अंक का था, इसको नोट कर लीजिए। ये इसी में देखिए एक एग्जाम्पल और 2 अंक का बता दें आपको, चलिए अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 2 अंक का। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे ही, यहाँ मान लीजिए आपको वही सवाल रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए आपको क्या दे दिया जाए, मान लीजिए यक्स अनुपात वाई बराबर 1:3 दे दिया जाए, यक्स अनुपात वाई बराबर 1:3 और वाई अनुपात जेड बराबर 1:2 दे दिया जाए। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं भैया, एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी काम खत्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी से हम लगाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, 1:3 फिर 1:2 ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 गुणे 1 फिर अनुपात लगाइए, 1 गुणे 3 फिर अनुपात 2 तिहाई, 2 गुणे 3 फिर क्या आ जाएगा भैया, 1 का गुणा 1 में अनुपात 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये चीजें आपका है। समझ में आया। अब ये किसका अनुपात आ गया भैया, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का। समझ में आया आपको इस ट्रिक से। ये ट्रिक कैसी लगी ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में, इस चीज को। समझ में आया आपको, इसको मिटा देते हैं अभी। अब आप आइए इसी में ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जो सवाल आपका पूछता है ना परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा में सवाल पूछेगा मैक्सिमम 2-3 अंक का पूछता है। जैसे ये तो हमने 2 अंक का बता दिया ना, अभी मैक्सिमम इसमें मतलब 3 अंक का पूछता है। आइए 3 अंक वाला देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कब जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर 1:4, बी अनुपात सी बराबर 2:1, सी अनुपात डी बराबर 1:2। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 अंक का दिया है, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए ट्रिक, एक दूसरा ट्रिक नोट कर लीजिए इसको भैया। दूसरा ट्रिक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ध्यान दीजिएगा, बी अनुपात सी और फिर उसी के नीचे आ जाइए सी अनुपात डी। अब ऐसे चारों लिख लीजिए। समझ में आया, पहला दूसरा तीसरा। अब ध्यान दीजिएगा इसका कैसे गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा, सी बी ए होगा भैया, सी बी ए अनुपात लगा लीजिए, सी बी स्क्वायर होगा, सी बी स्क्वायर फिर अनुपात लगाइए। अब आएगा सी स्क्वायर बी होगा, सी स्क्वायर बी भाई, सी स्क्वायर बी, फिर लास्ट में डी सी बी, डी सी बी। समझ में आया, ये किसका अनुपात हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी,
चारों का अनुपात ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा इसको, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। जब भी अगर 3 दिया रहे, 4 आपको निकालने के लिए ए बी सी डी का अनुपात, तो कैसे निकालेंगे? ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, ऐसे लिख लीजिए एक क्रम में। समझ में आया? जैसे दूसरा लिखते थे उसी के नीचे तीसरा लिखना है। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या पकड़िए, सी बी ए लिख दिए, फिर सी बी स्क्वायर, सी बी बी लिख लिए, बी बी याद है ना सबको, बी तो भूलना नहीं है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये सी स्क्वायर बी, फिर देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, आर लास्ट वाला डी सी बी। समझ में आया? डी सी बी। अब इसको हम सवाल लगा के दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। ए अनुपाते बी बराबर 1:4, बी अनुपाते सी बराबर 2:1, सी अनुपाते डी बराबर 1:। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 1:4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखना है भैया, 2:1 लिखना है। फिर उसी के नीचे क्या लिखना है, 1:2 लिखना है। अब ये जो अनुपात आएगा इसमें हल करने को, वही ए बी सी डी का अनुपात माना जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुणा करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 1, 1 गुणे 2 गुणे 1, यही करेंगे ना। फिर अनुपात लाइए, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 4, 1 गुणे 2 गुणे 4। इसी के हिसाब से देखिए, पहले इसका कर दिए, फिर इसका इसमें, अब इसका इसमें कर दिए, ठीक है। फिर अनुपात लगाई। अब इसमें क्या किया भैया, सी सी बी, मतलब इसका करके इसका 1 गुणे 4। समझ में आया आपको? अब फिर लास्ट में क्या किए इन्होंने, डी सी बी, लास्ट का 2 1 4, 2 गुणे 1 गुणे 4। समझ में? अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको गुणा करिएगा तो 2 ही आएगा, अनुपात 2 चौक 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 चौक 8 आएगा। समझ में आया आपको? कितने लोगों को समझ में आया भैया ये चीज़ें, कितने लोगों को समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, बस आप पूरा सवाल समझ लीजिएगा। समझ में आया? इसको आप हल भी कर सकते हैं। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 1:4:2:4 आएगा। समझ में आया? 1 4 2 4, 1 4 2 4 आएगा। समझ में आया आपको? कितना आएगा, 1 4 2 4। फिर से ध्यान से एक बार देखिएगा भैया, एक बार फिर से ध्यान से देखिए इधर। जब भी अगर 4 अनुपाते की बात आए, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी दिया रहेगा, 4 अनुपात समझ। हम पहले का सी बी ए कर देंगे गुणा, फिर सी बी स्क्वायर करेंगे, फिर सी स्क्वायर बी करेंगे, फिर लास्ट का डी सी बी कर देंगे। समझ में आया आपको? पहले का इन दोनों से पकड़िए, फिर इनका सीधा करिए, फिर इनको टेढ़ा करके सीधा करिए, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आया डी। अब 1:4, 2:1, 1:2 दिया रहे, तो आप क्या करिएगा, पहले का 1 2 गुणे 1 कर दिए, फिर 1 2 गुणे 4 कर दिए, फिर 1 गुणे 1 गुणे 2 कर दिए, 1 गुणे 1 अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा 1 गुणे 1 4 सही है, फिर 2 1 4। समझ में आया आपको? फिर गुणा करके 2 8 4 आया, फिर 2 से भाग दीजिए, क्योंकि सब 2 से कट रहे हैं, तो 2 1 नाम 2, 2 चौक 8, 2 कॉमन ले लीजिए। समझ में आया ये चीज़ें? कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई भैया? इस चीज़ को समझ लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हम पहले ही बोल दिए थे। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को दोनों को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से नहीं हो तो देख लीजिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे हम एक्स वाई वाला समझा देते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स दे दिया जाए, ठीक है। अब इसको कैसे हल करिएगा, इसी रूप में देखिए, ध्यान, जेड वाई एक्स हो जाएगा, जेड वाई एक्स अनुपात जेड वाई स्क्वायर होगा, फिर जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा ऐसे, फिर लास्ट में क्या होगा, एक्स जेड वाई। समझ में आया ये चीज़ें? यही चीज़ें आपको समझना है, जो इस रूप में है वही। अब ये ए बी सी डी था, तो ये एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड अनुपाते एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स,
नहीं जेड ए मान लीजिए यहाँ पे ए, समझ में आया आपको। तो यक्स देखिए यहाँ पे 4 अंक होना चाहिए ना भैया, तो वाई जेड हो गया, जेड वाई स्क्वायर हो गया, फिर जेड जेड स्क्वायर वाई हो गया, ए जेड वाई होगा लास्ट में, ए जेड वाई। तो ये चारों आपके अनुपात में आ जाएंगे। समझ में आया आपको। इस चीज़ में यही सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी देखिए सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है, सोनी मोनी और टोनी को 2400 में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे अधिक धन किसके पास और कितना मिला, इस हिसाब से सवाल लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने के लिए आपके पास 2 तरीका रहता है। समझ में आया। आप देखिए कैसे लगाइएगा। पहले आप समझिए कि इनका अनुपाती अगर हम योग कर ले, जितना अनुपाती है, अनुपाती योग कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अनुपाती योग 2 + 3 + 5 होगा, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना पैसा है भैया, 2400। अब अनुपाती योग कितना है, 10 रुपया। ये तरीका है, समझ में आया। 2400 गुणे ये बटा 10 कर दीजिए। अब आपको जिसका पूछे सोनी मोनी और टोनी का अनुपात इतना, सबसे अधिक धन, ऑलरेडी आपको जैसे कि ये देख के ही पता चल रहा होगा, जैसे इसका 2 रुपया, इसका 3, इसका 5 गुना है, तो सबसे अधिक किसको मिलेगा, सबसे अधिक किसको मिलेगा भैया, टोनी को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर टोनी का हम निकालने का होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोनी को हम निकालेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे 5 × 5 दूनी 10, तो 2400 बटा 2 लिखेंगे तो 1200 रुपया हुआ। कितना भैया, 1200। ये पहला ट्रिक है। ये दूसरा अगर आपको लगाना है तो माना यक्स के अनुपात में निकालना होता है, जैसे अनुपाती योग, फिर इसमें भी निकाल लीजिए अनुपाती योग। अनुपाती माना यो यक्स के अनुपात में करता है ना, तो 2x + 3x + 5x बराबर 2400 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 10x बराबर 2400। यक्स की वैल्यू कितना निकलेगी, 240। अब ध्यान दीजिएगा, इनको हम अलग अलग किए थे ना, 2x 3x एंड 5x। तो सबसे इसका पूछ रहा है, तो 5x के जगह आप कितना लिखेंगे भैया, टोनी का। ठीक है, 5 × 24 = 5 120। समझ में आया आपको। ये दोनों ट्रिक है, आपको जो सूटेबल लगे उस सवाल को आप लगा लीजिए। समझ में आया आपको। इसमें जो आपको सूटेबल लगे उसको लगाइए। समझ में आया आपको। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे सवाल आए, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों पे आप ध्यान से देखिएगा, सिक्कों पे कभी भी आपका सवाल बनाया जाता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, सिक्कों पे बहुत पूछा जाता है। यहाँ देखिएगा सिक्कों पे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल का मतलब, एक थैली में 1 रुपया, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। तो यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रुपए में एक सिक्के की कीमत, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के की कीमत कितनी होगी, एक सिक्का मान लीजिए 1 रुपये के सिक्के की कीमत 1 होगा। अगर 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के रुपए में कीमत क्या होगी भैया, 1/2 रुपया होगा। 1/2, जैसे 50 पैसा है तो आधा रुपया बोलेंगे ना। ऐसे मान लीजिए अगर 20 पैसे की बात आएगी तो क्या करेंगे भैया, 1/5 होगा, 20 पंचे 100। अगर ऐसे आपको 25 की बात किया जाए, 25 पैसे की, तो 25 का कितना होगा, 1/4 रुपया। समझ में आया आपको। इनको हमको रुपया में पहले बदलना पड़ेगा। अब देखिए, माना सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, सिक्कों की संख्या हम मानते हैं यक्स है, तो यक्स मानने पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया, यक्स 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अलग अलग लिख सकते हैं भैया। माना सिक्कों की संख्या यक्स है तो इसमें यक्स के हिसाब से तो 1 यक्स हो जाएगा, 4x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया भैया। ये अलग अलग हम यक्स का गुणा कर दे, सिक्कों की संख्या लिख रहे हैं। समझ में आया इतना। अब आपके ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के सिक्के 1 यक्स होगा, अगर 50 पैसे के सिक्के की मतलब 4 यक्स, 25 पैसों के सिक्के की मतलब 4 यक्स हुआ। अब अगर यक्स का हम मान निकालेंगे तो यक्स का गुणा कर देंगे, वही सिक्कों की कीमत निकल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मेन सवाल कहाँ से पकड़ेंगे अपने, अनुपात है। यदि उनका कुल मूल्य कितना रुपया है भैया, 200 रुपया है। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर हम यहाँ यक्स को, तो ये रुपया में है, हमको कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम 4x/2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? जो 4x है ये 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है कि नहीं? तो 4x में अगर 2 का हम भाग देंगे तभी तो ये रुपए में आएगा। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया, तो 1/2 का गुणा कर दिए। अब 25 पैसे के सिक्के की बात आ रही, 25 पैसे मतलब 4x है। अब इसमें कितने का गुणा होगा भैया, आप ध्यान से बताइए। 25 पैसे में 1/4 रुपये का, तो 4 का गुणा होगा। यहाँ पे कितने का गुणा होगा भैया? 4 का। समझ में आया आपको? अब टोटल रुपया, जब भैया ये रुपया निकल गया, टोटल रुपया कितना है भैया? 200 रुपये। समझ में आया? अरे भैया जब आपका रुपया हो गया तो इसके बराबर ही तो होगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यक्स हो गया धन, इसको भाग दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, धन यक्स, 4 से 4 यक्स आ जाएगा, तो बराबर 200। इसको गुणा जोड़ दीजिए, 2 कितना हो जाएगा भैया? 4x बराबर 200, यक्स बराबर 200/4 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा भैया? यक्स बराबर कितना आ गया? 50। अब ध्यान दीजिएगा, आपको चाहे 1 रुपये का पूछे, 50 पैसा, 25 पैसे, वो सब का निकाल सकते हैं। अगर यहाँ रखेंगे हम तो इसमें 50 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 50 चौका 200, यहाँ रखेंगे तो 50 चौका कितना हो जाएगा? 200। तो आपका आंसर कितना आया भैया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 200 हुई। समझ में आया आपको? ये ऐसे अलग अलग करके इसको करना पड़ेगा, पहले उन्हें रुपए में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये रुपए बराबर करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे देखिए इसमें हमने आपको पूरे रूप का जिस हिसाब से सवाल बनाया जाता है ना, उसमें सबको आपको हल कर दिया है। अनुपात समानुपात पे, अनुपात समानुपात लगभग आपका ख़त्म है, बस इसकी एक क्लास और चलेगी जो मिक्सअप होगी, जो आपके क्वालिफाइड क्वेश्चन होंगे ना, जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते होंगे। रूल तो हमने आपको सब समझा दिया, इस रूल को। अब ये मैं क्वेश्चन एक ऐसा बनाऊँगा जो आपका बनाया हुआ क्वेश्चन है, जैसे जो रेलवे या एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो पूछा जाता है जिस हिसाब से, उसमें एक क्लास बनाऊंगा। अनुपात समानुपात का चैप्टर आपका खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आगे जो क्लास पढ़ना हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको सर ये वाला पढ़ाइए, क्योंकि मैं एक क्लास इस चलाने के बाद नया क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, तो नया क्लास जो चैप्टर आपको पढ़ना है तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम भी जान सकेगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।